नंदिनी तेज कदमों से सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। नीचे ड्राइंग रूम में सावित्री जी कुछ सामान समेट रही थी और विक्रम वहीं पास में खड़ा था। मम्मी जी। हाँ बेटा, क्या हुआ? वो मेरा एक कंगन नहीं मिल रहा। कंगन? जी, वो मेरी नानी की निशानी है। मैंने उसे अपने पर्स में रखा था, लेकिन अभी पर्स देखा तो वो उसमें नहीं था। अरे बेटा घबराओ मत, आराम से याद करो। कहीं और तो नहीं रखा? नहीं मम्मी जी, मुझे पूरा याद है। मैंने खुद उसे पर्स में रखा था। विक्रम कुछ दूर खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता थी, लेकिन अंदर से उसे पता था कि कंगन कहाँ है। भाभी, आप ऊपर एक बार फिर अच्छे से देख लो, हो सकता है जल्दी में कहीं रख दिया हो। मैंने पूरा कमरा देख लिया है। फिर नीचे भी देख लेते हैं, शादी के सामान में कहीं चला गया होगा। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया। अर्जुन को बुला लो बेटा, वो भी देख लेगा। जी मम्मी। तभी अर्जुन अपने पापा के साथ अंदर आया। क्या हुआ? वो मेरा कंगन नहीं मिल रहा। कौन सा कंगन? वही जो मम्मी ने मुझे दिया था, नानी की निशानी। अच्छा, आपने ऊपर अच्छे से देखा? पूरा पर्स खाली कर दिया, लेकिन नहीं मिला। ठीक है, परेशान मत हो। पहले एक बार साथ में देखते हैं। अर्जुन और नंदिनी ऊपर कमरे में चले गए। विक्रम कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे से उसने एक नजर सीढ़ियों की तरफ देखी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर वे बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने काम में लग गया। ऊपर कमरे में अर्जुन और नंदिनी कंगन ढूंढ रहे थे। वो डिब्बा कहाँ रखा था? पर्स की छोटी वाली जेब में। और पर्स? यहीं टेबल पर था। नीचे कब लेकर गई थी आप? जब मम्मी जी ने मुझे नीचे बुलाया था, तब पर्स यहीं छोड़ दिया था। ठीक है, तो फिर यहीं कहीं होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्योंकि मम्मी ने जाते वक्त कितनी बार कहा था कि इसे संभाल कर रखना। अगर खो गया तो उन्हें क्या बताऊंगी? अरे खोया है, चोरी नहीं हुआ। लेकिन अगर नहीं मिला तो? जरूर मिलेगा, आप पहले शांत हो जाओ। नंदिनी चुप हो गई। अर्जुन ने टेबल, बिस्तर और अलमारी के आसपास फिर से देखा। चलो नीचे चलते हैं, शायद वहां रह गया हो। जी। दोनों नीचे आए। सावित्री जी वहीं खड़ी थी। मम्मी, ऊपर नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटा, नीचे भी देख लेते हैं। तभी सावित्री जी की नजर अपने कमरे की तरफ गई। एक मिनट। सावित्री जी अपने कमरे में गई और अलमारी खोलने लगी। मम्मी जी, आप क्या देख रही हैं? पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है शायद शादी का कोई सामान मैंने अपनी अलमारी में रख दिया था। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ भी। सावित्री जी ने जैसे ही अलमारी खोली, तभी उनकी नजर कपड़ों के बीच रखे छोटे से मखमली डिब्बे पर पड़ी। वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। ये क्या हुआ मम्मी जी? सावित्री जी ने डिब्बा बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, अंदर वही कंगन था। मम्मी जी? ये यहाँ कैसे आया? नंदिनी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी नजर बस कंगन पर टिकी थी। मुझे नहीं पता बेटा, मैंने इसे यहाँ नहीं रखा। मैंने भी नहीं। मम्मी, आपने शादी के सामान के साथ नंदिनी का पर्स भी रखा था क्या? नहीं अर्जुन, मुझे तो ये डिब्बा पहली बार दिखाई दे रहा है। तभी बाहर खड़ा विक्रम चुपचाप दरवाजे के पास आकर रुक गया। उसने अंदर देखा। सावित्री के हाथ में वही कंगन था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। क्या हुआ चाची? ये नंदिनी का कंगन मेरी अलमारी में मिला है। भाभी का? जी। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? विक्रम ने बिल्कुल मासूमियत से पूछा। मुझे भी नहीं पता। हो सकता है भाभी आपने ही रख दिया हो और याद नहीं रहा हो। नहीं भैया, मैं तो पहली बार मम्मी जी के कमरे में आई हूँ। रहने दो विक्रम, पहला दिन है, इतना सब हुआ है, किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ चाची, मैं तो बस कह रहा था। चलो, कंगन मिल गया ना, अब बात खत्म करो। कंगन मिलते ही नंदिनी के चेहरे पर राहत थी, लेकिन मन में एक सवाल भी था। आखिर उसका कंगन सावित्री जी की अलमारी में पहुंचा कैसे? थोड़ी देर बाद नंदिनी अपने कमरे में आ गई। उसने कंगन वापस पर्स में रखा और कुछ देर चुपचाप बैठी रही। उसे बार बार वही बात याद आ रही थी। कंगन उसके पर्स में था,
फिर वो सावित्री जी की अलमारी में कैसे पहुंच गया? तभी अर्जुन अंदर आया। अब ठीक हो? जी ज्यादा मत सोचो, कंगन मिल गया ना? हाँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, क्या? वो मम्मी जी की अलमारी में कैसे पहुंचा? हो सकता है किसी ने गलती से रख दिया हो। लेकिन किसने? नंदनी, अभी घर में शादी का माहौल था, इतने लोग थे, किसी से भी गलती हो सकती है। हाँ शायद। नंदिनी चुप हो गई। और हाँ, एक बात बताऊं, जी बताइए। मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम हर छोटी बात को लेकर परेशान होती रहोगी। मैं परेशान नहीं हो रही, तो फिर ठीक है, मैं बस समझना चाहती थी। धीरे धीरे सब समझ जाओगी। चलो, अब सो जाओ, वैसे भी बहुत थक गई हो। अगली सुबह नंदिनी जल्दी उठ गई। घर में अभी बाकी लोग सो रहे थे। वो चुपचाप नीचे आई और रसोई में पहुंच गई। कुछ देर बाद सावित्री जी भी वहां आ गई। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी उठ गई? जी मम्मी जी, सोचा आपसे थोड़ा काम सीख लूं। आज रहने दो, कल ही तो आई हो। नहीं मम्मी जी, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, तुम चाय बना दो, मैं नाश्ता देखती हूँ। जी। नंदिनी चाय बनाने लगी। तभी विक्रम रसोई के दरवाजे पर आया। चाची, आज नाश्ते में क्या बन रहा है? पराठे और दही। अच्छा, विक्रम की नजर नंदिनी पर पड़ी। भाभी, आप चाय बना रही हो? जी कल तो चाची कह रही थी कि आपको आज आराम करने देना है। हाँ, मैंने कहा था। मैंने तो सोचा था भाभी आज शायद आराम करेंगी। कल काफी थक गई थी ना। मैं ठीक हूँ, इसलिए सोचा थोड़ा काम कर दूं। हाँ, वो तो अच्छी बात है। विक्रम मुस्कुराया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद सावित्री जी अकेली बैठी थी। विक्रम उनके पास आकर बैठ गया। चाची, हाँ बेटा। एक बात कहूँ? हाँ बोल। भाभी को अभी घर का ज्यादा काम मत देना। मैं तो दे ही नहीं रही। नहीं, मेरा मतलब वो कल थोड़ी परेशान लग रही थी ना। परेशान? हाँ, शायद नया घर है ना, सब कुछ नया है। मुझे लगा शायद थोड़ा ज्यादा काम देखकर उन्हें अजीब लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, उसने तो खुद कहा कि वो काम करना चाहती है। हाँ, हो सकता है। तू ज्यादा मत सोच, नंदिनी समझदार लड़की है। जी चाची। विक्रम उठकर वहां से चला गया। सावित्री जी ने एक पल के लिए नंदिनी की तरफ देखा, जो रसोई में चाय बना रही थी। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बच्ची है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। दूसरी तरफ विक्रम सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। उसके चेहरे पर अब वही हल्की मुस्कान थी। उसे पता था, सिर्फ एक छोटी सी बात सावित्री के मन में डालना ही काफी था। दोपहर के समय पूरा परिवार खाना खाने बैठा था। नंदिनी बेटा, तुम भी बैठो। जी पापा जी। हाँ बेटा, आज तुम खाना खाओ, बाकी मैं देख लूंगी। जी सब खाना खाने लगे। तभी रोहित ने नंदिनी की प्लेट में सब्जी डाल दी। भाभी, ये वाली सब्जी अच्छी है, ये ज्यादा लीजिए। और हाँ, अगर आपको इस घर में किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। हाँ, इसे बस यही काम आता है, बातें करना। मम्मी, मैं बहुत काम का लड़का हूँ। सब हंसने लगे। विक्रम भी हंसा। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने अर्जुन की तरफ देखा, फिर नंदिनी की तरफ, और उसके चेहरे पर वही शांत भाव था। खाना खत्म होने के बाद नंदिनी रसोई में सावित्री जी की मदद करने लगी। मम्मी जी, मैं बर्तन रख देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं रख दूंगी। मुझे अच्छा लगता है काम करना। अच्छा, तो ये प्लेटें वहां रख दो। जी नंदिनी प्लेटें रखने लगी। तभी विक्रम वहां आया। चाची, चाचा जी ने आपको बुलाया है। अभी? जी, शायद किसी काम के लिए। अच्छा, मैं आती हूँ। सावित्री जी बाहर चली गई। विक्रम वहीं खड़ा रहा। कुछ चाहिए विक्रम भैया? नहीं भाभी, वैसे एक बात कहूँ? जी आप बुरा मत मानना। जी कहिए। चाची को काम को लेकर थोड़ा ज्यादा कंसर्न रहता है। अगर वो कुछ कहें तो आप दिल पे मत लेना। लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। हाँ, वो तो नहीं कहेंगी, बस मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। ठीक है। और हाँ, उन्हें लगता है कि नई बहू को घर के तौर तरीके जल्दी समझ आने चाहिए। अच्छा। वैसे आप चिंता मत करना, मैं हूं ना। विक्रम मुस्कुराया और वहां से चला गया। नंदिनी कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसने सोचा
कि उसने तो कुछ गलत नहीं कहा। फिर विक्रम ने ऐसा क्यों कहा? शाम को नंदिनी कमरे में बैठी थी, तभी सावित्री जी अंदर आई। बेटा, आज तुमने काफी काम कर लिया। नहीं मम्मी जी, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, लेकिन मैंने सोचा था आज तो मैं आराम करवाऊंगी। मैं ठीक हूँ मम्मी जी। हाँ, बस अपने आप पर ज्यादा जोर मत डालना। जी। नंदिनी ने उनकी तरफ देखा। विक्रम की कही बात अचानक उसके दिमाग में आ गई। चाची को काम को लेकर थोड़ा ज्यादा कंसर्न रहता है। फिर उसने खुद ही सोचा, शायद विक्रम भैया ने बस ऐसे ही कहा होगा। फिर रात को जब अर्जुन और नंदिनी अपने कमरे में थे, आज दिन कैसा रहा? अच्छा था। मम्मी ने ज्यादा काम तो नहीं करवाया? नहीं नहीं। ठीक है। कुछ पल दोनों चुप रहे। अर्जुन, हाँ, क्या आपको लगता है कि मैं घर के काम ठीक से नहीं कर पाऊंगी? ये अचानक क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? पता नहीं। देखो नंदिनी, आपको अभी कुछ ही दिन हुए हैं। आपको हर चीज एक साथ समझने की जरूरत नहीं है। जी। और मम्मी पापा ऐसे नहीं हैं कि कोई गलती हो जाए तो घर से निकाल देंगे। मैंने ऐसा कब कहा? तुमने नहीं कहा, बस मुझे लगा शायद तुम ज्यादा सोच रही हो। शायद। अर्जुन ने नंदिनी की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। बस एक बात याद रखना, जो भी हो सीधे मुझसे पूछ लेना। जी। नंदिनी ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन उसे नहीं पता था जिस बात को वो सिर्फ अपना वहम समझ रही थी, उसके पीछे कोई बहुत सोच समझकर काम कर रहा था। उसी रात विक्रम अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके फोन पर कुछ रिश्तेदारों के पुराने मैसेजेस पड़े थे। उसने फोन बंद किया और कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर धीरे से खुद से बोला, सबको लगता है मैं कितना खुश हूँ इनके साथ। देखते हैं ये सब कितने दिन खुश रहते हैं। कंगन तो बस शुरुआत थी। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।